हाँ जी, तो मैच आप सबने देख लिया होगा और डिसअपॉइंटमेंट हुई, पाकिस्तान ने नहीं जीता। लेकिन लोग कह रहे थे कि हम 5 से 10-15 रन शॉर्ट थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम 30-35 रन शॉर्ट थे। आखिरी 5 ओवरों में हमने बैटिंग करते हुए जब किया, हमने 31-32 स्कोर बनाया, हमें कम से कम 60-65 स्कोर बनाना चाहिए था। यस विकेटें गिरी थी, यस होना चाहिए था, लेकिन T20 में इतना तो होता ही है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, हमने बॉलिंग में उनको पकड़ लिया था। पहले ओवर में शहीन ने विकेट ली और उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने विकेट ली, तो बहुत हमारा चांस बन गया था। लेकिन जो एक रन आउट मिस किया, स्लाइट चांसेस थे जो मिस किए, लेकिन आज बेसिकली हमारा दिन नहीं था क्योंकि नसीम शाह ने 2 ओवर किए। तो लोग शहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, लोग हारिस रऊफ की विकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन नसीम शाह ने जिस तरह की बॉलिंग की, 2 ओवर उसने स्टोक्स को निकाले, वो एक कैच लग जाता तो हम विकेट ले सकते थे और हम आगे जा सकते थे और हम नए अगले इंग्लैंड की टीम को हरा सकते थे और नई विकेटें हम गिरा सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। एंड हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही। जो है स्कोर हमने चाहे कम किया, लेकिन विकेटों में जब हमने बॉलिंग की, हमने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की। जैसे कि आप जानते हैं कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने विदाउट लॉस जो है वो इंडिया का सारा स्कोर 160-150 स्कोर था वो कर डाला था। सो आई थिंक इतनी ज़्यादा विकेटें लेना डिसअपॉइंटेड है कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन हमने अपनी आई थिंक दिल जिंद जान तीनों जो हैं हमने लगाई और हमने ये शो किया कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। आई थिंक थोड़ी सी चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, थोड़ा सा हमें माइंडसेट फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आई गेस हमें जो है पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए था और हमें बैटिंग में थोड़े से ज़्यादा पंच हिट करनी चाहिए थी। जहां आखिरी 5-4 ओवरों में जब सबने हिट लगाने की कोशिश की, अगर आप डबल भी लेते, सिंगल डबल ले लेते, या ओवर में मतलब अब ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा ग्राउंड है कि आप 2 लेके भी जो है कर सकते हो, लेकिन आई गेस जितनी मर्जी बातें कर लो, जितना मर्जी कर लो, इंग्लैंड हैज़ वन इट फेयर एंड स्क्वायर। बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, दे हैव वन इट फेयर एंड स्क्वायर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंग्लैंड, वेरी वेल डन। आप जो हैं वो 2022 के वर्ल्ड चैंपियन हुए T20 के, बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, सारे पाकिस्तानियों की तरफ से। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानियों को हेड डाउन नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़बरदस्त खेला और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा हमारा सा पहले हमारा मैच। क्योंकि अगर सिर्फ जिम्बाब्वे का मैच हम निकाल दें और अगर जिम्बाब्वे का मैच भी रहने दें, तो इंडिया के मैच में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। साउथ अफ्रीका को हमने हराया, न्यूजीलैंड को हराया, हमने जिम्बाब्वे से हम ज़रा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते, लेकिन क्योंकि इंडिया के साथ मैच हारने से, इतना नर्व रैकिंग मैच हारने से थोड़े से साइड इफेक्ट्स तो आते हैं। लोग कहते हैं, प्लेयर्स कहेंगे, कोई भी कहेगा आपको कि इफेक्ट नहीं आता, लेकिन इंडिया से मैच हारने से, इंडिया हमसे मैच हारे, हम इंडिया से मैच हारे, थोड़ा सा इफेक्ट तो आता ही है। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, ओवरऑल परफॉर्मेंस, बॉलिंग तो ज़बरदस्त रही, बैटिंग में भी हमने बहुत अच्छा, हारिस हमें मिल गया, शान मसूद इज़ परफॉर्मिंग वेल, बाबर एंड रिजवान क्लिक्ड इन फ्यू मैचेस। तो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन क्योंकि डे जिसका होता है वही होता है और स्टोक्स का दिन था, इंग्लैंड का दिन था। इंग्लैंड ने बॉलिंग अच्छी की, फिर बैटिंग भी अच्छी कर डाली। हमने थोड़े से चांसेस मिसेस किए, लेकिन ओवरऑल गेम ज़बरदस्त हुई। और हमें मेरे सिर्फ टीम पाकिस्तान के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए यही है कि अपने हेड्स डाउन नहीं करने। दिस इज़ अ वंडरफुल गेम और यही मज़ा आता है क्योंकि हमने जिंद जान लगाई, हमने एफर्ट पुट किया है। ये नज़र आता है कि हमने जितना हमसे हो सकता हमने किया, हमने जितने रन रोकने चाहे बॉलिंग में हमने करना चाहा। शाहीन अफरीदी यस एक ओवर जो उसने लास्ट ओवर एक बॉल की और उसके बाद 5 बॉलें जो इफ्तिकार ने की, काफ़ी लोग, कुछ लोग जो हैं वो इफ्तिकार को कहते थे कि उसको 10 स्कोर नहीं पड़ना चाहिए था। आई गेस 10 स्कोर पड़ ही जाता क्योंकि उस वक्त मैच में उन्होंने हिट मारनी ही मारनी थी, होना ही होना था, क्योंकि वैसे भी वरना बॉल था या 10-15 स्कोर करने का डिफरेंस था। क्योंकि अगर आखिरी 5 ओवर में, जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहा है कि अगर आखिरी 5 ओवर में 60-65 स्कोर भी है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट कर चाहे बैटिंग सेकंड कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू अचीव लास्ट 5 ओवरों में 65-70 स्कोर। अगर आप नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट अ गुड टीम, यू आर नॉट अ गुड बैटिंग टीम। तो इंग्लैंड ने वही किया, आखिर तक ले गए, जिस तरह हम हमारी टीम हमेशा कहते हैं कि हम आखिर तक लेके जाएंगे, आखिर तक लेके जाएंगे, वो भी आखिर तक लेके गए। यस चांसेस कुछ मिस हुए, लेकिन क्योंकि दिन उनका था,
अल्लाह ने यही करना था और हमने अपना सारा एफर्ट पुट किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एफर्ट पुट किया, दुआएं शुआएं सब ने मांगी होंगी, नफल सब ने सूखे होंगे। सो जिसने भी जो किया आई गेस इन द एंड इंग्लैंड वन फेयर एंड स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए एथलीट भी, एज अ जब आप क्रिकेट को देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, और अच्छा एफर्ट पुट करके अगर टीम हार भी जाए सो यू शुड कुडोस टू पाकिस्तान और कुडोस टू इंग्लैंड। यस वो ट्रॉफी बिल्ड करेंगे। हम लास्ट ईयर सेमीफाइनल हारे थे, इस दफ़ा हम फाइनल हारे हैं, सो वी आर डूइंग समथिंग गुड, वी जस्ट हैव टू डू अ लिटिल गुड कि हम अब जो हैं वो हम फाइनल जीत सकें। नेक्स्ट स्टॉप जो है वो इंशाल्लाह PSL होगा, उसके बाद जो है वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। सो आई होप कि पाकिस्तान टीम जो है अब सिट डाउन करेगी, दे विल सी वेयर दे आर लैकिंग, वेयर दे आर नॉट लैकिंग, व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड देन दे विल डू इट फॉर दैट, एंड देन एक अच्छा क्रिकेट पेश करेंगे आने वाले दिनों में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आई होप आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप अच्छा लगेगा। बहुत अप एंड डाउन थे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में ज़रूर ओवरव्यू पूरा एक वर्ल्ड कप का करूँगा, और फुटबॉल के भी वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि फ़ुटबॉल भी एक बहुत ज़बरदस्त है और एक स्पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग बढ़ रही है। सो आई होप कि पाकिस्तान लोग, पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान लोग खुश होंगे इस एफर्ट से जो उन्होंने वर्ल्ड कप में की है पाकिस्तान ने, एंड आई होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में इंशाल्लाह हम जो भी वर्ल्ड कप का आएगा वो हम जीतेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।